देश में शर्तों के साथ आज से गैर जरूरी दुकानों को खोलने की छूट। तो गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किए हैं। आवासीय कॉलोनी के पास बनी दुकानों को खोलने की इजाजत। तो दुकानों में 50% स्टाफ काम कर सकेगा। दुकानों में स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल जैसी अभी कई ऐसी जगहें जो अभी भी बंद रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी इस दौरान निभाना होगा। तो देश भर में आज से सभी गैर जरूरी दुकानें भी खुलेंगी। अब तक सिर्फ जरूरी सामानों वाली दुकानों को ही खोलने की छूट थी, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ देश में सभी दुकानों को खोलने की छूट। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमित दुबे भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देश में आज सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% ही स्टाफ कर सकेगा काम। जी बिल्कुल, देर रात गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी करी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गैर जरूरी दुकानें जो है वो खोली जा सकती है, बशर्ते वो दुकानें रजिस्टर्ड हो। इसके साथ ही दुकान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात लगातार की जा रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पे होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज की शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, इस तरह के जो बड़े उद्योग है वो यहाँ पे नहीं खुलेंगे, लेकिन छोटी दुकानें जो रजिस्टर्ड दुकानें उन्हें खोला जा सकता है। कि दो चीजें थी, एक तो जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें लगातार नुकसान हो रहा था, उनके नुकसान की बात, और दूसरा जो रमजान का महीना स्टार्ट हुआ, दोनों को लेके गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है, जो कि आज से लागू हो गई हैं। और बिल्कुल कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं, उन शर्तों को निभाना यहाँ पर जरूरी होगा। हम चाहेंगे अमित, एक बार आप R9 टीवी के दर्शकों को बताएं वो शर्तें जिनकी शर्तों के आधार पर ये खुलने की छूट दी गई है दुकानों को। देखिए, ये हॉट स्पॉट जो इलाके हैं, उन हॉट स्पॉट इलाकों में ये दुकानें नहीं होनी चाहिए, यानी हॉट स्पॉट के जो इलाके हैं उनमें ये छूट नहीं दी गई है। जो सामान्य जगह पे दुकानें हैं, जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं, उन दुकानों को छूट दी गई। दुकानदारों को कहा गया है कि वो 50% स्टाफ ही दुकान में रख सकते हैं। इसके साथ उस स्टाफ को मास्क और सैनिटाइजर देना अनिवार्य होगा, यानी दुकान पे भी सैनिटाइजर होना चाहिए। और दूसरा, सोशल डिस्टेंस, उसका पालन जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उस दुकान को बंद कर दिया जाएगा। और स्थानीय प्रशासन को इसे एक्टिव करने के लिए छूट दी गई है, यानी जो थाने स्तर के कर्मचारी हैं, जो SHO है, वो इस पे एक्शन ले सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और अब तक जो छोटी दुकानें थी, चाहे मोबाइल रिचार्ज बात करें, इलेक्ट्रिक की बात करें, अन्य सामानों की बात करें, लोग उस तरह के सामान नहीं ले पा रहे थे। यहाँ तक कि अपना मोबाइल भी रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे, अपनी बिजली जो खराब थी उसे ठीक नहीं करा पा रहे थे। तो अब उन लोगों को काफी कुछ राहत मिलेगी, वो सारी चीजें जो है वो अपनी एक्टिवेट करा सकते हैं। और लेकिन जो कंडीशन दी गई वो सिर्फ जो हॉट स्पॉट इलाके नहीं है उन इलाकों में ही ये दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करें, इस तरह जो भी बिल्डिंग्स हैं उन्हें वैसे ही बंद रखा गया है और उनमें कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। लेकिन छोटे दुकानदार जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पर अमित बढ़ाते हुए, और इसी के साथ ये उम्मीद भी की जा रही कि देश में अब व्यवसायिक गतिविधियां भी कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी जो अब तक ठहरी हुई सी थी। अमित जी बिल्कुल, देखिए जो खास तौर पे छोटे व्यापारी, उन्हें लगातार दिक्कत हो रही थी। ऐसे में जब उन्होंने दुकान किराए पे ले रखी है, कुछ भले ही अभी किराया ना देना पड़ रहा हो, लेकिन आगे जाके उन्हें उस दुकान का किराया चुकाना होगा, और ऐसे में उनके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ रही थी। और ये बात भी गृह मंत्रालय की नजर में थी, और यही वजह है कि 3 मई तक लॉकडाउन है। उससे पहले गृह मंत्रालय ने इस तरह की छूट दी है, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, छूट मिली है क्या, जो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीजों की बात की जा रही है, इसका पालन हो पाएगा ये देखना होगा। क्योंकि अभी जब पुलिस सख्त थी तब भी लॉकडाउन कई जगह टूटता हुआ नजर आ रहा था। कल जैसे ही रमजान का चांद दिखा, उसके बाद जी अगर हम खारी बाबली की बात, चांदनी चौक की बात करें, जिस तरह से वहाँ सामान खरीद के लिए भीड़ उमड़ी, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।